नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक शानदार वैकेंसी जो योगी बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फेलोशिप प्रोग्राम है। मैं उसके बारे में आपको एक एक करके डिटेलिंग बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जो फेलोशिप प्रोग्राम है उसके अंतर्गत कितनी आपको एज की आवश्यकता है, कितना आप उसमें शिक्षा की आवश्यकता है, कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, मैं ये भी बताने वाला हूं। और एक और वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा जो कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की वैकेंसी है, उसको भी मैं आपको डिटेल करने वाला हूं, जो कि स्पोर्ट्स कोटा की है। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जो फेलोशिप प्रोग्राम है, सबसे पहली सीख आपको याद रखना है। मैं यहां पर लिख देता हूं फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, आपको इसमें मिलने वाले हैं फेलोशिप प्रोग्राम में, इसमें जो सैलरी है, आपकी फीस, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि फीस कितनी है, ₹0 है। ठीक है, एक भी रुपीस का कोई दिक्कत नहीं है, ₹0 है। इसके बाद अगर इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है। ठीक है, इसके बाद में आपको यह भी बता देता हूं कि यह है क्या, फेलोशिप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। तो ये यूपी सीएम अर्बन फेलोशिप एलिजिबल प्रोग्राम होता है। इसमें आपका जो एज है, एज 40 इयर्स दिया हुआ है मैक्सिमम। ठीक है, यहां पर कोई भी मिनिमम की एज नहीं दी है, तो यहां पर हम 18 वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, 18 टू 40 इयर्स। अब इसके बाद और क्या क्या आपको मैं बता देता हूं कि इसमें सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए। और कंडीशन एक और है, क्या 60% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम। मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए कम से कम। कितने? और दूसरा 60% मार्क्स। दूसरा इसके बाद आता है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके बाद हम सारी चीजें आपको, इतना मेनली आपको ध्यान देना है। और जो आपकी सैलरी बेस की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें 30,000 रुपए मिलते हैं। 30,000 रुपए मिलती है आपकी सैलरी। और 10,000 आपको फील्ड वर्क के लिए दिया जाता है। ठीक है, फील्ड वर्क के लिए दिया जाता है फील्ड। तो टोटल आपकी सैलरी हो गई है 40,000। मतलब आपको 40,000 रुपए की जो जॉब है ये आपको मिल सकती है, अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, इसको समझें। क्योंकि इसमें बहुत ही एक टेक्निकल चीज है, ऑनलाइन इसका एग्जाम होना है। इसमें आपको कोई भी फ्रॉड नहीं है कि आपको कोई फ्रॉड हो। इसमें आप इसको अगर आप चाहें तो वेबसाइट के थ्रू आप देख सकते हैं, है ना। और इसमें आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही आवेदन करना है, ऑनलाइन ही। आप चाहे, मैं साइट भी बता दे रहा हूं, आप साइट लिख लीजिए www, इसका जो साइट है एनी अर्बन, एनी अर्बन। ठीक है, इतना ही आप डाल देंगे तो आपको आ जाएगा एनी अर्बन upsdc.government.in, यही साइट है ऐसा। ठीक है, upsdc.government.in, आप इस पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। 100 वैकेंसी इसकी देखी गई है। ठीक है, 100 वैकेंसी जो है इसकी देखी गई है। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये फेलोशिप प्रोग्राम मेरी जो उत्तर प्रदेश की तरफ से। और दूसरा मैं आपको और बता देता हूं कि जो सबसे मेन है आपको कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश का जो कांस्टेबल का है वो भी मैं बता देता हूं, यूपी कांस्टेबल। ठीक है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, ये जो यूपी कांस्टेबल है ये किसके लिए है, स्पोर्ट कोटा वालों के लिए। ठीक है, स्पोर्ट कोटा। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए, स्पोर्ट कोटा, क्योंकि इसमें आपको जरूरत रहेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको बता देता हूं कि इसकी 546 वैकेंसी है, 546 वैकेंसी है और 10+2 के लिए अप्लाई है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद सबसे मेनली जो आपको है कि आपको स्पोर्ट में होना चाहिए। मतलब किसी ना किसी स्पोर्ट से आप कोई भी स्कूल के अंडर 19 जो है नेशनल हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने स्कूल में खेल रहे हैं तो आपको ये एप्लीकेबल मिल जाए, उसका प्रॉपर तरीके से सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम स्पोर्ट कोटा के तहत बोलते हैं। तो ये चीज इसमें देख सकते हैं। इसमें अलग अलग वैकेंसी है, जैसे वाटर स्पोर्ट्स, जैसे वाटर स्पोर्ट का मतलब स्विमिंग जो लोग करते हैं उनके लिए 42 सीटें हैं। ठीक है, वॉलीबॉल जो खेलने वाले प्लेयर हैं उनके लिए 18 सीटें हैं, बास्केटबॉल खेलने वालों के लिए 17 सीटें, ऐसी ऐसी अलग, कबड्डी वालों के लिए 12, फुटबॉल के लिए 19, टेबल टेनिस। इसको आप चाहें तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। आपको इसमें समझ में भी आ गया होगा कि कैसे इसको, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप
जो भी मैं इंटरेस्ट हूं तो जरूर आप करें, और अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझसे हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो यही था, और मैं आप लोगों से ये चीज जरूर कहूंगा कि आप याद रखना, जीतने वालों की चर्चा कब होती है? जब वो सफल हो जाए। असफल की कोई चर्चा नहीं होती। असफलता के उन लोगों की जिन्होंने कई सारे प्रयास किए हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं होती। सफल की ही चर्चा होती है। तो इस चीज को आप अपने अंदर ठान लीजिए, और अगर आप तैयारी में जुटे हुए हैं तो तैयारी के लिए जुट जाइएगा, मैं फिर से कहूंगा, और सफल होकर ही निकलिएगा, क्योंकि सफलता एक ऐसी चाबी है जो आपको लोगों को मजबूर कर देगी आपकी तरफ मुड़ने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक शेयर भी कर देना इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद।